हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हो चुका आगाज़, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल शैली से संबंधित कलाकारों को। तो देखते हैं, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, केसी पन्निकर हैं। तो अगर अवनींद्रनाथ टैगोर की बात की जाती है तो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। इनके शिष्यों में नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं और कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, मुकुल डे हैं, मनीषी डे हैं और कौन थे? यामिनी राय इत्यादि अवनींद्रनाथ के शिष्यों के गिना जाता है। इत्यादि अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। जबकि केसी पन्निकर, इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? केसी पन्निकर इनके शिष्य नहीं थे। केसी पन्निकर किसके शिष्य थे? ये देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। केसी पन्निकर किसके शिष्य थे? देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। कौन? केसी पन्निकर किसके शिष्य हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी के। केसी पन्निकर की बात की जाती है तो इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केसी पन्निकर का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु के कोयंबटूर में केसी पन्निकर का जन्म हुआ था। तो अगला देखते हैं, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं। अमृता शेरगिल हैं, धनराज भगत हैं, एफ.एम. सूजा हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या थे? लोक जीवन एवं लोक कला से प्रेरित थे। जब लोक कला की बात की जाती है तो इनका मूल आधार किनको माना जाता है? यामिनी राय को। मूल आधार किनको माना जाता है? लोक कला को यामिनी राय को मूल आधार माना जाता है। अगर यामिनी राय की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु अगर की जाए तो 24 अप्रैल 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 10 अप्रैल 1887 में, मृत्यु 24 अप्रैल 1972 में हुई थी। यामिनी राय को इनको क्या कहा जाता था? इन्होंने अपनी कला कैसे प्रारंभ की थी? पोर्ट्रेट चित्रों से। कैसे? पोर्ट्रेट चित्रों से अपनी कला का प्रारंभ किया था। पोर्ट्रेट चित्रों से अपनी कला का प्रारंभ किया गया था। यामिनी राय को नई दिशा का कलाकार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नई दिशा का कलाकार कहा जाता था। नई दिशा का कलाकार किसे कहा जाता है? यामिनी राय को नई दिशा का कलाकार कहा जाता है। यामिनी राय पे प्रभाव किसका था? किससे प्रभावित थे? तो ये पश्चिमी कलाकार। किसके? पश्चिमी कलाकार कौन? वान गो व माने से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? वान गो व माने से प्रभावित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। तो ठीक है, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगला देखते हैं, हैंडबुक ऑफ इंडिया आर्ट किसने लिखी है? असित कुमार हलदार की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है, ई.वी. हैवल की है, वेंकटप्पा की है। तो किसकी है यह पुस्तक? किसकी है? ई.वी. हैवल की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ईवी हैवल। ईवी हैवल की क्या पुस्तक है? ये ईवी हैवल की। अगर ईवी हैवल की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर। इनका जन्म की बात की जाए 16 सितंबर 1861 में। 16 सितंबर 1861 ईस्वी में ईवी हैवल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके या ब्रिटेन, इसे भी क्या कहते हैं? यूके या ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है या ब्रिटेन का है, एक ही है। तो अगर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। 1934 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो चलिए अगला देखते हैं। हंचबैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर किस श्रृंखला से है? ये श्रृंखला है, किस श्रृंखला से है? कृष्ण लीला श्रृंखला से है, कृष्ण लीला श्रृंखला से है, और आमेर खय्यम श्रृंखला से है, शाहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला से है, अरेबियन नाइट श्रृंखला से। तो यह किस श्रृंखला से स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरेबियन नाइट श्रृंखला से संबंधित है। किससे है? अरेबियन नाइट श्रृंखला से। तो अगर अवनींद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1951 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1951 में। तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी यूरोपियन को जो शिक्षा ग्रहण की थी, किसके? इनके गुरु कौन थे? गिलहार्डो थे और चार्ल्स पामर। इनसे ये क्या किए थे? यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। गिलहार्डो से और चार्ल्स पामर से यूरोपियन शिक्षा चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध कुछ और कृतियाँ हैं, जैसे शुक्ल विसारे हैं, बिरही यक्ष है, गणेश जननी है, विल्डिंग ऑफ ताज है, शाहजहाँ के अंतिम दिन है, भारत माता है, और भिक्षा है, देवदासी है, कजरी है, सूर्य पूजा है, इत्यादि इनके चित्रित ग्रंथ हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? एम सेन ने की थी, के हल्दार ने की थी, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी, कि यामिनी राय ने की थी। किसके द्वारा किया गया था? तो छितेंद्रनाथ मजूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। किसके कुलपति थे? अमरनाथ झा। कौन कुलपति था? अमरनाथ झा क्या थे? ये कुलपति थे। तो इन्हीं के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की गई थी। अगर छितेंद्रनाथ मजूमदार की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात की जाए 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 22 वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य किए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुलपति अमरनाथ झा और के सहयोग से छितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी। और इनके गुरु अगर बात की जाए तो छितेंद्रनाथ मजूमदार के गुरु कौन थे? अवनी बाबू थे। अवनी बाबू अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनी बाबू थे। ये क्या थे? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इन्हें संत कलाकार भी कहा जाता था। संत कलाकार। छितेंद्रनाथ मजूमदार को संत कलाकार कहा जाता है। इनके चित्रित ग्रंथ भी हैं। चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला तैयार की है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला तैयार की है। प्रभु
हरिदास का अंतिम अवस्था का चित्रण इन्होंने किया था। प्रभु हरिदास के अंतिम अवस्था का चित्रण जितेंद्रनाथ मधुन के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो M.F. हुसैन को, सुधीर रंजन खस्तगीर को, जे स्वामीनाथन को, वेंकटप्पा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुधीर रंजन खस्तगीर का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधीर रंजन खस्तगीर को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर इनके जन्म की बात की जाती तो इनका जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी में। सुधीर रंजन खस्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी में। और अगर इनके कहाँ हुआ था? चटगांव है कहाँ? यह कहाँ है चटगांव? बंगाल। चटगांव बंगाल में। तो इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई थी? 6 जून 1974 में। 6 जून 1974 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु थी। इनके कला गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। इनका प्रसिद्ध चित्र क्या था? माँ और शिशु था। नग्नता क्या था? इनके प्रमुख चित्र क्या थे? माँ व शिशु और नग्ना और लय और क्या थे? गुरुदेव और बापू इत्यादि इनके द्वारा चित्रित किए गए चित्र थे। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी अबू फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, शैलेंद्रनाथ दे ने। तो यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा लिखी गई थी। अगर शैलेंद्रनाथ डे का जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था? 1890 में। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1971 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनके कला गुरु कौन थे? अवनी बाबू इनके कला गुरु थे। अवनी बाबू क्या थे? इनके कला गुरु थे। किनके? शैलेंद्रनाथ डे के। तो इनकी अन्य कृतियाँ भी कहाँ संग्रहित हैं? भारत कला भवन में संग्रहित हैं। इनके चित्र का माध्यम क्या था? वास पद्धति से चित्रित करते थे। चित्रों को कैसे करते थे? वास पद्धति से चित्रित करते थे। कौन सी पद्धति? वास पद्धति से। शैलेंद्रनाथ डे कौन सी पद्धति से चित्रकारी करते थे? वास पद्धति से। तो चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बहनें किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल की है, KS कुलकर्णी की है, अमृता शेरगिल की है, असित कुमार हलदार की है। तो 3 बहनों का चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो अमृता शेरगिल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 को। 30 जनवरी 1913 को। 30 जनवरी 1913 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किसका? अमृता शेरगिल का। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी में। इनके पिता कौन थे? सरदार उमराव सिंह सिख क्या थे? जमींदार थे। इनकी माता कौन थी? माता मरिया थे। माता कौन थी? मरिया। और पिता कौन थे? तो पिता सरदार उमराव सिंह सिख थे, जमींदार थे। ये 1921 ईस्वी में भारत आए। भारत कब आई थी ये? 1921 ईस्वी में ये भारत आई थी। उसके बाद फिर इन्होंने वापस गए और अपनी शिक्षा पेरिस में ही पूरा की। कहाँ इनकी शिक्षा कहाँ मिली है?
पेरिस में। इनकी शिक्षा कहाँ मिली है? पेरिस में ही इन्हें अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। फिर 1934 में भारत आई। 1934 में भारत में के आई तो इन्होंने क्या किया था? शिमला के पास समर हिल नामक पहाड़ी पर, मतलब समर हिल पर क्या किया था? एक अपना छोटा सा स्टूडियो स्थापित किए थे। ये तैल रंग माध्यम से चित्रण को करते थे। कौन सा माध्यम? तैल रंग माध्यम से ये चित्रण करते थे। इनका प्रमुख चित्र है भिखमंगे। क्या था? भिखमंगे इनका प्रमुख चित्र है। और क्या है? मदर इंडिया है, केला बेचते हुए, गणेश पूजन है, सिख गायक हैं, हंगेरियन जिप्सी की रचना कब किए थे? ये पूछा जाता है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, इसको कब किए थे? 1937 में चित्रित की थी। ये इनकी बहुत फेमस चित्रित है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1937 में चित्रित किए थे। और इत्यादि इनके चित्र हैं, जैसे है ये क्या, बालिका वधू है, अछूत बालिका है, हिलमैन है और हिल वूमैन है, हाथी का स्नान इत्यादि इनके द्वारा चित्रित किए गए चित्र ग्रंथ हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। तो कौन थे पहले भारतीय प्रधानाचार्य? नैथेल नील हर्ड थे, ललित मोहन सेन थे, हरिहर लाल थे, असित कुमार हलदार थे। तो अगर कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की बात की जाती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में की गई थी। 1911 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नैथेल। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। नैथेनियल हर्ड तो इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो अगर भारतीय, इसमें क्या पूछा है? भारतीय, ये गलत हो जाएगा। ये प्रथम अध्यक्ष थे। जब 1911 में स्थापित किया गया था तो ये इनके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगर भारतीय की बात की जाती है तो 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। ये कौन हुए थे? असित कुमार हलदार। 1925 ईस्वी में इसके प्रचार कौन हुए थे? असित कुमार हलदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रथम पूछे तो ये हो जाएंगे। अगर यहीं भारतीय लगा देता है तो असित कुमार हलदार। ये कब हुए थे? 1925 ईस्वी में। तो चलिए अगला देखते हैं। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। राधा कृष्ण है, भारतीय किसान है, शब्द और प्रतीक हैं, माँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय किसान। तो यह किसके द्वारा चित्रित किया गया था? नंदलाल बसु के द्वारा। किनके द्वारा? नंदलाल बसु के द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? नंदलाल बसु के द्वारा चित्रित किया गया था। इन्होंने कलकत्ता के विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र बनाया है। कहाँ? विज्ञान मंदिर, कलकत्ता के विज्ञान मंदिर में इनके द्वारा क्या किया था? भित्ति चित्र बनाया गया था। और 1952 ईस्वी में इन्होंने जो है विश्व भारती के द्वारा, क्या है? विश्व भारती के द्वारा 1952 में विश्व भारती के द्वारा इन्हें देशी कोत्रम नामक सम्मान प्रदान किया गया था। कब? 1952 में देशी कोत्रम नामक सम्मान प्रदान किया गया था। और इन्हें डिलीट की भी उपाधि प्राप्त है। कौन सी? डिलीट की भी उपाधि इनको प्राप्त है। डिलीट की भी सम्मान से सम्मानित किया गया था।
और 1958 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी के द्वारा रजत जयंती पदक सम्मान मिला है। 1958 में किसके द्वारा? ललित कला अकादमी के द्वारा कौन सा सम्मान? रजत जयंती सम्मान। रजत जयंती सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था 1958 में ललित कला अकादमी के द्वारा। और 1954 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।